गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10th बी पर चल रहे थे एक्सरसाइज पर, जिसका हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। और 10th बी के क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है इसका 5। एक्सरसाइज कौन सी है? 10th बी, पेज 1, लेक्चर 45। डेट है आज 16/12/20। क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या कह रहा है? 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 वाली श्रेणी, दो श्रेणी मिश्रित हैं। इसमें एक 3 वाली है, 3 के अपॉन में 5 आ रहा है, 5 क्यूब आ रहा है, 4 के अपॉन में आ रहे हैं 5 के। तो 4 वाले टर्म अलग कर लेते हैं, 3 वाले टर्म अलग कर लेते हैं। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? 3/5 प्लस 3/5 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें से 3/5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 1। 3/5 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर 1/5 का स्क्वायर बच जाएगा प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ से 4/5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ 1/5 का स्क्वायर बच जाएगा, 5 है ये, डॉट डॉट। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये जीपी बन गई हमारी। ये क्या है? जीपी। ये भी जीपी है, ये जीपी है। और इसमें पद कितने अनंत हैं? तो 3/5 अनंत पदों का योग क्या होता है? a/1 - r प्लस 4/5 स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? a/1 - r। जीपी के अनंत पदों का योग क्या होता है? a/1 - r। यहाँ लिख लेते हैं s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? a/1 - r, जीपी के अनंत पदों का योग। ठीक है, तो 3/5, इसमें a का मान प्रथम पद 1, 1 - r, r क्या है? इसके बटे में 1 कर दें तो यही चीज़ आ जाएगा 1/25। 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 1/25 ये हो गया। प्लस 4/5 का स्क्वायर 25 लिख लें। a की वैल्यू 1 है, 1 - r, r की वैल्यू ये है, इसके बटे में ये कर देंगे, 1 कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो 1/25, r का मान क्या है? 1/25। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। कितना आएगा ये? क्या होगी इसकी वैल्यू? 3/5 तो है ही ये, 1/25 से कम 25 में से 1 घटा दें तो ये 24/25 हो जाएगा। प्लस ये कितना होगा? 4/25 तो है ही ये, 25 का गुणा इसमें करेंगे तो 1, ये रह जाएगा कितना? 24/25। 25 से कम 25 में से 1 घटा दें तो 24/25 हो जाएगा ये। 25 से कम 25, 1 माइनस हो रहा है, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24/25। अब ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये 25 ऊपर चला जाएगा, क्या रह जाएगा? 3/5 इंटू गुणा किसका? 25/24 प्लस 4/25 गुणा क्या? 25/24। ये 25 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 5 बार कैंसिल हो रहा है, ये 3 से ये 8 बार कैंसिल हो रहा है, और यहाँ ये 4 से 6 बार कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच गया? यहाँ से तो 5/8 बच गया, प्लस यहाँ से कितना बच गया? 25 कट गया, 4 से 6 बार कट गया, 1/6 बच गया। इसको हम एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। तो 8 से 3 बार भाग जाएगा 24 में, 3 का गुणा 5 में होगा, 15 हो जाएगा। 6 का भाग 4 में जाएगा 4 बार, 6 का भाग 24 में 4 बार चला जाएगा, उस 4 का गुणा 1 में कर देंगे 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 19/25। तो ये क्या आ गया हमारा? योग कैसा आ गया? परिमित। योग कैसा आ गया? परिमित। परिमित का मतलब निश्चित आ गया योग। योग निश्चित आ गया तो श्रेणी कैसी होती है? अभिसारी।
तो चूंकि इसमें किसी भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, तुलना परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, यूएन भी नहीं निकालना पड़ा, डायरेक्ट ही हमने पूरी श्रेणी का योग कर लिया। पूरी श्रेणी का योग कितना आ गया 19/25। तो हमने बताया था परिभाषा में कि कोई भी श्रेणी अभिसारी होगी यदि उसके पदों का योग निश्चित हो। चूंकि श्रेणी का योग निश्चित है, इसलिए श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 1 है शायद, अभिसारी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। और देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं इसका। 7वां हम करवा चुके हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसका 8वां। क्वेश्चन नंबर है 8वां। सभी का तरीका लगभग एक जैसा है, हमें n वां पद निकालना पड़ेगा। 8वां क्या है, √3 बटे कितना है 1 × 2 प्लस कितना है √5 बटे कितना है 3 × 4 प्लस कितना है √7 बटे कितना है 5 × 6 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये है। तो ऊपर देख रहे हैं पद ऐसे आ रहे हैं 3, 5, 7 और रूट में आ रहे हैं। तो हम यूएन में लिखेंगे क्या, यूएन हमारा क्या हो जाएगा √3, 5, 7 डॉट डॉट का n वां पद, n वां पद अंडर रूट के अंदर 3, 5, 7 का n वां पद बटे नीचे क्या 1, 3, 5 पहले पहले ले लेंगे 1, 3, 5 का n वां पद, 1, 3, 5 का n वां पद पहले पहले ले लेंगे। आ रहा है समझ में ये, अंडर रूट के अंदर 3, 5, 7, 3, 5, 7 का n वां पद और 1, 3, 5 डॉट डॉट का n वां पद और दूसरा क्या है 2, 4, 6 का n वां पद। तो ये तो एक ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि गुणा में है ये। दूसरे ब्रैकेट में क्या 2, 4, 6 डॉट डॉट का n वां पद। ठीक है, तो हमारा यूएन कैसा आ जाएगा, यूएन कैसा होगा, यूएन बराबर अंडर रूट के अंदर 3, 5, 7 कौन सी एपी बन गई है, समांतर श्रेणी बन गई। 5 में से 3 घटा दें तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटा दें तो 2 बचेगा। इसका फॉर्मूला क्या है a + n - 1 × d। d का मान कितना है इसमें 2, a का मान क्या है 3, 3 + n - 1 × 2। 2 कहाँ से आएगा, अनुपात है, d का मान है यहाँ पर, a की वैल्यू 3 है, d का मान क्या है 2। ठीक है, तो ये क्या है हमारा समांतर श्रेणी में लगा दिया a + n - 1 × d। d का मान 2 है, a का मान 3 है। ये तो ऊपर का हुआ। अब नीचे देखते हैं क्या है 1, 3, 5, ये इसका n वां पद, ये भी क्या है AP है, समांतर श्रेणी है। तो क्या आएगा a + n - 1 × d। d का मान 2 है, इसमें a का काम 1 कर रहा है प्रथम पद, ये एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2, 4, 6, तो 2 + n - 1 × d। d का मान 2 है, 4 में से 2 घटा दें या 6 में से 4 घटा दें 2 ही आएगा। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 + 2n - 2, 2 का गुणा कर दिया इसमें 2n - 2 हो गया बटे नीचे कितना, ऐसे यहाँ पर कर दें 1 प्लस क्या रह जाएगा 2n - 2। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2 + 2 का गुणा कर दें इसमें n - 1 में तो 2n - 2। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो हमारा यूएन आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज यूएन बराबर अंडर रूट के अंदर 2n, 3 में से 2 घटा दें तो प्लस का 1 बच जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे बिना रूट का 2n - 1 आ जाएगा, 2 घट रहा है इसमें से, और क्या आएगा यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2n। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। तो हमारी कोशिश फिर क्या रहती है, यदि ऐसा होता है तो हम कॉमन लेते हैं।
तो यू एन बराबर क्या रह जाएगा, एन कॉमन ले रहे हैं, एन कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर से रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, एन कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ एन कॉमन लिया 2 बच जाएगा, यहाँ एन कॉमन है ही नहीं तो बटे में आ जाएगा एन, बटे नीचे क्या होगा, यहाँ से भी एन कॉमन ले लें, एन कॉमन ले लिया क्या बच गया 2 माइनस 1 बटे एन, एन कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा एन, यहाँ कॉमन नहीं है तो, और ये अकेला ही पद है तो यहाँ से कॉमन नहीं लिया जा सकता, इंटू 2n। ठीक है, देखो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से तो n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेंगे तो अंडर रूट n आ जाएगा बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बटे n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कॉमन नहीं है तो कहाँ जाएगा, ये बटे में, और 2n जैसे कि तैसे, क्योंकि अकेला पद कॉमन नहीं ले जा सकता, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो हमारी यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एन, अंडर रूट एन को भी हम एन की पावर 1/2 लिख लेते हैं, एन की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब कितनी घात होती है 1/2, और अंडर रूट के अंदर क्या है 2 + 1/n, बटे नीचे n इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, 2 को भी लिख लेते हैं आगे 2n स्क्वायर और 2 माइनस 1/n। ठीक है, तो n की पावर 1/2 है, यहाँ 2 है पावर, तो 2 में से 1/2 घटा देंगे, 2 में से 1/2 घटा देंगे तो कितनी रह जाएगी, 1.5 पावर रह जाएगी, यानी 3/2 रह जाएगी। तो हमारा यू एन क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2 + 1/n, और बटे नीचे क्या आएगा, n की पावर कितनी 3/2, n की घात 2 है और ये आधी है, 2 में से आधी घटा देंगे तो 1.5 बचेगी, 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2, और ये 2 जैसे कि तैसे, और 2 माइनस 1/n जैसे कि तैसे। यदि n पूरी तरह कट जाता तो हम ये लगा देते लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन लगा देते, यदि n कॉमन लेने के बाद में कट जाता है तो, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ बच रहा है n, नीचे बच रहा है, तो हम इसमें सहायक श्रेणी बनाएंगे। फिर माना सहायक श्रेणी की पता इसी से चलता है, माना सहायक श्रेणी, श्रेणी क्या है 1/1 n की पावर 3/2, जिसे हम vn से निरूपित करते हैं, vn बराबर 1/n की पावर कितनी 3/2। ठीक है, फिर हम तुलना परीक्षण लगाते हैं, इसमें याद हो तो तुलना परीक्षण में क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बटे वी एन, तो लिमिट क्या आ जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन, यानी कि ये वाला मान बटे ये वाला मान, तो ये कट जाएगा, 1/n की पावर 3/2 कट जाएगा, ये पूरा बचेगा, उसको लिख लेते हैं अंडर रूट क्या 2 + 1/n, बटे नीचे क्या रह जाएगा 2 और 2 माइनस 1/n। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। अब n की जगह क्या लिख दें, अनंत लिख देते हैं, तो क्या बचेगा बराबर अंडर रूट 2 + 1/अनंत, यहाँ n की जगह अनंत लिख दिया, नीचे क्या है 2 है पहले से ही, और यहाँ 2 माइनस 1/अनंत, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, n की जगह पर लिमिट रख दी है उसकी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अनंत रख दिया, तो ये क्या रह जाएगा अंडर रूट 2 + 0, 1/अनंत का मान क्या होता है 0, और 2 माइनस 0, 1/अनंत का मान 0 हो गया, तो ऊपर तो बच गया अंडर रूट 2, नीचे बच गया 2 दूनी 4। ये कैसा आ गया हमारा परिमित आ गया, ये कैसी राशि आ गई, कोई निश्चित राशि आ गई। ठीक है, ये निश्चित राशि आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम un/vn लेके चले उसमें un और vn दोनों एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, इसलिए un तथा vn दोनों एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। ठीक है, अब फिक्स कहाँ से पता चलेगा भाई, या तो अभिसारी हैं या अपसारी हैं, ऐसा तो हम कह सकते हैं अभिसारी हैं अपसारी हो सकती है, दो ही चीज़ हो सकती है। फिक्स कहाँ से पता चलेगा, vn से, vn के मान से, तो vn क्या है हमारा, vn ढूंढो, vn ये रहा,
Vn का मान कितना, 1/n की घात 3/2। ये कैसी श्रेणी है, ये हाइपर हार्मोनिक है। परंतु Vn बराबर क्या है, 1/n की घात 3/2। एक कैसी श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है, सिग्मा 1/n की पावर p, 1/n की घात कुछ आती है, हमारी घात कुछ क्या है, वो 3/2 है। तो हमें p पहचानना पड़ेगा, p का काम क्या कर रहा है, 3/2 n की घात होती है, जिसमें p का मान है 3/2। अब ये 3/2 एक से बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है 3/2। ये बड़ा है किससे, 1 से। इसलिए कंडीशन क्या है हाइपर हार्मोनिक की, जब p का मान 1 से बड़ा हो तो श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी। इसलिए श्रेणी कैसी है, अभिसारी। क्यों है अभिसारी, क्योंकि p का मान 1 से बड़ा आ गया, p का मान 3/2 1 से बड़ा आ गया। 1/2 से बड़ा होने पर 1 से बड़ा होने पर श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सिग्मा un है, इसलिए सिग्मा un भी कैसी है, अभिसारी। ये Vn का लिखा था हमने, Vn का लिखा था, अब Vn अभिसारी है तो un भी अभिसारी होगी, इसलिए सिग्मा un भी कैसी है, अभिसारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें और ले लेते हैं इसका क्वेश्चन। ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 1/2/3 4 5 प्लस 2/3 है 4 5 6 प्लस है 3/4 में क्या है 5 6 7 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप का है ये क्वेश्चन। हमें ये चेक करना है कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें इसका हम पहले nवां पद निकालेंगे। nवां पद क्या होता है, un बराबर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, पहले लेंगे 1 2 3 1, 2, 3 का nवां पद। ठीक है, इसका nवां पद गुणा 2 3 4 डॉट डॉट का nवां पद। ठीक है, 1 3 डॉट डॉट का nवां पद और 2 3 4, क्योंकि डॉट डॉट में और भी आ रहे हैं। फिर नीचे क्या आ रहा, 3 4 5 पहले ले लेंगे 3, 4, 5 डॉट डॉट का nवां पद, और दूसरा फिर क्या है 4 5 6, और दूसरे वाले ले लेंगे 4 5 6 डॉट डॉट का nवां पद। फिर तीसरा क्या है 5 6 7 डॉट डॉट का nवां पद। ठीक है, पहले ले लेते हैं, दूसरे, फिर इसमें पहले, फिर दूसरे लेंगे, फिर तीसरे ले लेंगे। ठीक है, तो इनका nवां पद निकाल रहे हैं। ये सब AP हैं क्योंकि इनमें अंतर समान है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। ये सब कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के nवां पद क्या होता है, a + n-1 × d। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a + n-1 × d। a का तुम्हें पता है प्रथम पद होता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं un बराबर a1 + n-1 × d। d का मान क्या होता है, d का मान कितना है, देखो 2 में से 1 घटा दें 1 आ जाएगा। फिर ये तो हमने पहले वाले का लिख दिया, इसका लिख लेते हैं a, इसका a पहला पद क्या है 2 है, प्लस फिर n-1 × d, 3 में से 2 घटा दें, 4 में से 3 घटा दें 1 आएगा, d का मान क्या आएगा 1 बटे नीचे क्या आएगा, a 3 है 3 प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, 4 में से 3 घटा दें या 5 में से 4 घटा दें, डी का मान क्या है 1। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं 4 5 6 है ये, तो ए का काम क्या कर रहा है 4, ए का काम क्या कर रहा है 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है 1। 5 में से 4 घटा दो 1 आएगा, 6 में से 5 घटा दो 1 आएगा, तो डी का मान क्या है 1। फिर तीसरे ब्रैकेट में 5 6 7, तो इसमें ए का मान क्या है ए 5 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है 1। ठीक है, अंतर समान है, सब में अंतर 1 1 का है, तो डी का मान लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो यू एन क्या आ जाएगा, यू एन बराबर 1 प्लस एन माइनस वन, एक का गुणा करवा दिया इसमें 1 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एक का गुणा करवा दिया है। नेक्स्ट क्या आएगा 2 प्लस एन माइनस वन, एक का गुणा करा देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बटे नीचे क्या आएगा 3, 1 का गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, 1 का गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन, ये हो गया। फिर इसमें क्या आएगा 4 प्लस एन माइनस वन, इसमें क्या आएगा 5 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, इनको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यू एन बराबर, एक कट गया एन बचेगा, यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो एन प्लस वन बच जाएगा एन, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया प्लस का। नीचे क्या आएगा एन पहले लिख लेते हैं और प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा एन प्लस 3, एन तो है ही, 4 में से 1 घटा दें 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पर एन तो है ही, ये एन तो है ही, ऐसे तैसे क्या बच जाएगा 5 में से 1 घटा देंगे 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इसमें से एन कॉमन लेते हैं, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। तो हमारा यू एन कैसा हो जाएगा, एन तो यहाँ है ही अकेला, इसमें से एन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा एन कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कॉमन नहीं है तो यहाँ बटे में आ जाएगा 1 बटे एन। नीचे क्या आएगा एन कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बटे एन, और यहाँ से एन कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3 बटे एन आ जाएगा। यहाँ से एन कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 प्लस 4 बटे एन। ठीक है, जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ बटे में आ जाएगा एन, यहाँ 4 में कॉमन नहीं है तो कहाँ जाएगा ये बटे में। एन कॉमन लिया 1 बचेगा, इस जगह पर 1 लिख दिया है। अब एक एन से एक एन कट गया, फिर इससे एन से ये कट गया, ये एन बचा, इस एन को आगे लिख लेते हैं। सारे कट जाते हैं तो हमारा अलग फॉर्मूला था, लेकिन नहीं कट रहे तो सहायक श्रेणी बनाते हैं। तो अब क्या बनाएंगे हम, इसकी सहायक श्रेणी बनाएंगे जिसमें इस एन को तुम आगे लिख लें, क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एन, और 1 प्लस 3 अपॉन एन, और 1 प्लस 4 अपॉन एन। ठीक है, ऐसा बच जाएगा। इस एन को हमने आगे लिख लिया है, 1 प्लस 2 अपॉन एन बच गया, 1 प्लस 3 अपॉन एन, 1 प्लस 4 अपॉन एन। ठीक है, अब ये जो एन बाहर आ गया है ये हमारा सहायक श्रेणी दे देता है, ये क्या देता है सहायक श्रेणी। तो अब सहायक श्रेणी को किससे निरूपित करते हैं, वी एन से। वी एन कितना हो गया, बटे में एन है तो ऊपर क्या संख्या लिख लें 1, बटे में एन, तो 1 बटे एन हो गया। ठीक है, तो अब हम तुलना परीक्षण लगाएंगे। तुलना परीक्षण क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बटे वी एन। तो क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बटे वी एन, यू एन के बटे में वी एन कर रहे हैं तो ये पूरा मान बटे ये मान, तो 1 बटे एन कट जाएगा, यानी आगे वाला एन हमेशा जो एन आ रहा है ये कट जाता है, हमेशा कटेगा प्रत्येक प्रश्न में। तो ये एन कट गया क्योंकि यहाँ भी बटे में एन है, यहाँ भी बटे में एन है, यू एन बटे वी एन करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, तो ये पूरा बचेगा, इस 1 बचेगा, इसका कोई महत्व तो नहीं है। तो क्या आएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन एन, और नीचे क्या 1 प्लस 2 अपॉन एन, और 1 प्लस 3 अपॉन एन, और 1 प्लस 4 अपॉन एन, ये बच जाएंगे और ये बचेगा। ठीक है, अब इसमें एन की जगह क्या लिख दें, अनंत लिख दें। ये जो लिमिट है वो हटा रहे हैं और एन की जगह क्या लिख रहे हैं, अनंत। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 बटे अनंत
बटे नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 बटे अनंत और 1 प्लस 3 बटे अनंत और 1 प्लस 4 बटे अनंत। ठीक है, ऐसा बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 बटे अनंत का मान 0 हो गया। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा, 2 बटे अनंत का मान 0, 3 बटे अनंत का मान 0, 4 बटे अनंत का मान 0। तो जिसके बटे में अनंत आ जाए वो 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ऊपर 1 बच गया, नीचे 1 बचा, यहाँ से भी 1 बचा, यहाँ से भी 1 बच गया, तो 1 बटे 1 बच गया। 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आ गया 1। ठीक है, ये आ गया, इसका मान हो गया 1। और ये कैसा आ गया हमारा परिमित, ये कैसा आ गया परिमित, निश्चित आ गया। परिमित को निश्चित कहते हैं। ये परिमित आ जाता है तो जो हम un अपॉन वी एन लेके चले थे उसमें दोनों un भी और vn भी एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। इसलिए un तथा vn एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। ठीक है, अब इतना तो भाई हम भी कह सकते हैं, बिना देखे भी कह सकते हैं भाई या तो श्रेणी अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। लेकिन फिक्स कहाँ से पता चलेगा कि भाई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है? फिक्स कहाँ से पता चलेगा, vn के मान से। जो सहायक श्रेणी ली थी हमने, सहायक श्रेणी vn ली थी उस मान से। परंतु vn बराबर क्या है 1 बटे n। ये कैसी श्रेणी है, हमेशा vn हाइपर हार्मोनिक आएगी। एक कैसी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसमें p बराबर बताओ क्या है, n की घात होती है। हाइपर हार्मोनिक कैसी होती है, सिग्मा 1 अपॉन n की पावर p। जो p होती है वो पहचानना हमें। n की घात कितनी है बताओ, n की घात क्या है 1 है, तो यहाँ n की घात p है, यहाँ n की घात 1 है, तो p का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारा p बराबर क्या हो गया 1। और p बराबर 1 होने पर श्रेणी कैसी होती है, अपसारी। इसलिए vn कैसा है, अपसारी है। vn कैसा है, अपसारी। vn अपसारी है तो फिर un भी अपसारी होगा, क्योंकि एक साथ अभिसारी अपसारी होते हैं। यदि vn अपसारी तो un अपसारी, vn अभिसारी तो un भी अभिसारी। ठीक है, तो हमारा un भी क्या हो जाएगा, उसमें सिग्मा लगा दिया करें जिससे श्रेणी बन जाए। इसलिए सिग्मा un भी कैसा होगा, अपसारी होगा। ठीक है, यही क्या हमारा अभीष्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग आते हैं एग्जाम में, तो देखना जितने भी हो जाए क्वेश्चन करके। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब, और ये फ़ोटो हम ग्रुप में भेज देंगे। पहले वीडियो को पढ़ना, फिर उसके बाद में वीडियो से भी बना सकते हैं नोट्स और अब फ़ोटो से भी।